नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। बताते हैं आपको हेडलाइंस में वो तमाम खबरें हैं जो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं खबरों पर पूरे दिन भर बात होने वाली है। इसलिए इन खबरों को गौर से देखिए, समझिए और दूसरों को भी ज़रूर समझाइए। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। 28 अक्टूबर यानी कि कल बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान है और इस तरीके से बिहार चुनाव का आगाज़ हो जाएगा और 10 नवंबर को ये भी पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन आसीन होता है। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी और इसी के साथ साथ बीजेपी और तमाम अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इसी दौर में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और उनकी संतानों पर पर्सनल कमेंट किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के 9 बेटा और बेटियों पर कमेंट किया है और साथ ही ये भी कहा कि जब आरजेडी और जेडीयू की मिलकर सरकार थी जो कि 2015 में बनी थी, उस वक्त तेजस्वी यादव मंत्री के तौर पर लोगों से उगाही करते थे। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी ताबड़तोड़ रैलियां पहले चरण के मतदान से पहले की, यानी कि 26 अक्टूबर को की और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जब आरजेडी की सरकार थी उस वक्त गरीब बाबू साहब के सामने तन कर बैठता था। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहा। क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब तो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति छीनी जा रही है, विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मां लोकतंत्र की बात करती है और बेटा नफरत की सियासत। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। एक लेख में कई मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाए थे। मोदी सरकार पर उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे और कहा था कि असंतोष को दिया जाता है आतंकवाद का नाम। देखिए, बिहार चुनावों के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन देने की बात कही थी और वो ये कहा था कि अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार बिहार में आती है तो सभी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अब इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है, कोरोना पॉलिटिक्स इसका नाम दिया जा रहा है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे देशवासियों को फ्री में वैक्सीन देने की बात कही है और कहा है कि केंद्र सरकार को सभी लोगों को देश के कोरोना की वैक्सीन फ्री में देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ पूरे देश भर में मास्क पहनना जरूरी बनाने के लिए कानून बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और बिहार के मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान गोली चल गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई। भगदड़ में कई लोगों को चोटें आई हैं। घाटों पर तैनात क्रेन विसर्जन के तुरंत मूर्तियां निकालेगी। सुपौल में दुर्गा विसर्जन में उमड़ी हजारों की भीड़, न मास्क दिखे न सोशल डिस्टेंसिंग। तो पंजाब के फतेहगढ़ में अनूठी परंपरा के तहत एक रोज बाद हुआ रावण दहन। 160 साल पुरानी है रवायत। और हरियाणा के फरीदाबाद में शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई जहां एक छात्रा को एक युवक जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा था। जब उसने इनकार किया तो उसे गोली मार दी। हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला बल्लभगढ़ का है जहां दिन दहाड़े छात्रा की हत्या को अंजाम देकर कार सवार आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार सुबह ही चेकिंग के दौरान बाइक को रोकने पर कुछ लोगों ने होमगार्ड पर फायरिंग कर दी। वहीं शाम होते होते पेपर देके कॉलेज से बाहर निकली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी।